वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 33 अर्निंग्स पर शेयर में डाइल्यूटेड ईपीएस का पॉइंट डिस्कस करेंगे, ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन। तो सिंपली हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक एग्जांपल के अंदर उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में अप्लाई करेंगे। तो वन बाय वन इन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो जब बहुत सारे सेवरल टाइप ऑफ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर इन इशू हों, जैसे आप कहते हैं कि कंपनी में कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं और ऑप्शंस या वारंट्स भी हैं, तो हमें उन्हें रैंक करना चाहिए इन ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन। रैंकिंग जो मोस्ट डाइल्यूटिव होगा उसका रैंक फर्स्ट होगा। अब ये रैंकिंग कैसे की जाएगी? रैंकिंग की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। अब पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर की जो इंक्रीमेंटल अर्निंग्स होंगी उसको हम देखेंगे कि इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर कितनी है, और हर स्टेप की, यानी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की अलग, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की अलग, ऑप्शंस की अलग, वो कंसीडर हम करेंगे और उस बेसिस पर उनको रैंक कर देंगे। यानी जो जितनी कम होगी इंक्रीमेंटल ईपीएस, वो उतना ज़्यादा डाइल्यूटिव होगा। सो ये एडजस्टमेंट जो है, इसके लिए हम बेसिकली क्या करना है कि अर्निंग्स को डिवाइड करना है उन नंबर ऑफ शेयर से जो उसकी वजह से इंक्रीज होंगे। इसमें खासतौर पर इस बात का ख्याल रखना है कि जो ऑप्शंस होते हैं, अगर इन द मनी ऑप्शन हैं, तो वो हमेशा फर्स्ट रैंक करते हैं, और क्योंकि उससे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और जो अर्निंग्स हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन लॉस पर शेयर की सूरत में जो इन द मनी ऑप्शन होंगे वो उल्टा जो है ना एंटी डाइल्यूटिव होंगे। तो एंटी डाइल्यूटिव होने की सूरत में फिर उनको कंसीडर नहीं करना, और आपने तभी कंसीडर करना है अगर वो इन द मनी ऑप्शन हो और अगर अर्निंग पर शेयर है, और वो फिर उस सूरत में उनकी जो रैंकिंग है वो फर्स्ट आएगी, क्योंकि उनकी वजह से अर्निंग में कोई इजाफा नहीं हो रहा होता और शेयर में इजाफा हो रहा होता है। तो अल्टीमेटली उनकी वजह से इम्पैक्ट मोस्ट डाइल्यूटिव होता है। अब इन छोटे से पॉइंट्स को एक एग्जांपल के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि इम्प्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है, पॉइंट पढ़ने में थोड़े हैं लेकिन एप्लीकेशन में इंटरेस्टिंग है कि कैसे हमने इस चीज़ को करना है। तो IS33 गोज फार अवे कि जी मोस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो किसी तरीके से शो करना है। तो इवन हो सकता है कि इंडिविजुअली आपके जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हैं वो सारे के सारे डाइल्यूटिव हों, लेकिन हमने तब भी उन्हें इस ऑर्डर में लेना है कि वो डाइल्यूशन ही कर रहे हों, और स्टेप वाइज उन्हें कंसीडर करेंगे। जहां पे भी वो एंटी डाइल्यूटिव हुए उसको हम इग्नोर कर देंगे। सो क्वेश्चन है हमारे पास कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू ओलंपिक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x5। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू दिए हुए हैं, रिपोर्टेड अर्निंग्स दी हुई हैं 6 मिलियन की, एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर बताई हुई है कि ₹80 की थी। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स में ऑप्शंस हैं 600,000 ऑप्शंस, जिनकी एक्सरसाइज प्राइस 60 है, और ये इन द मनी ऑप्शन है क्योंकि मार्केट प्राइस 80 है और ये उससे कम पर मिल रहे हैं 60 पर। 1,007,000 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हैं ₹10 के। ईच प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल होगा 20x8 में। ऑर्डिनरी शेयर में 3 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 10 प्रेफरेंस शेयर। फिर 4% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं जिनकी वैल्यू 500,000 है। ईच बॉन्ड इज यानी 500,000 नंबर में है, 4% कन्वर्टेबल बॉन्ड है। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इंटू 20x9 इंटू ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ऑफ 20 न्यू शेयर फॉर एवरी 100 ऑफ। तो कैलकुलेट करनी है हमने बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x5, टैक्स रेट 30%। तो इम्पैक्ट वाइज कैलकुलेट करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। इसको आप अदर वेज में फॉर्मेट में भी शो कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हम एक ही स्क्रीन पर आपके साथ कंप्लीट सोल्यूशन शो कर सकें, अकॉर्डिंगली हमने इसको टेबुलर फॉर्म में बनाया। तो सबसे पहले हम बेसिक ईपीएस ले लेते हैं। बेसिक ईपीएस के लिए अर्निंग्स है हमारे पास 6 मिलियन की, और जो ऑर्डिनरी शेयर एक्चुअली इन इशू हैं वो हैं 2 मिलियन के। तो 6 मिलियन डिवाइड बाय 2 मिलियन, हमारे पास ईपीएस आ जाएगी 3 की, ₹3 पर शेयर। अब हमें जो है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स का इम्पैक्ट देखना है, और उसके लिए हमें एक रैंकिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सेपरेट वर्किंग होगी। तो उस वर्किंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शंस को।
ऑप्शंस की वजह से अर्निंग के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्री शेयर्स हमें कैलकुलेट करने होंगे कि शेयर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो 600,000 ऑप्शंस हैं 60 रुपीज़ के हिसाब से, तो फ्री शेयर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे 600,000 ऑप्शन इंटू 80 - 60, 80 फेयर वैल्यू, 60 एक्सरसाइज प्राइस डिवाइड बाई 80 फेयर वैल्यू, तो हमारे पास 150,000 फ्री शेयर्स आ जाते हैं। और इंक्रीमेंटल ईपीएस इसमें अगर हम देखें तो नील है, क्योंकि अर्निंग में तो कोई चेंज ही नहीं आना, और इसका रैंक इस वजह से 1 बनेगा। लेकिन रैंक की तरफ हम बाद में चलते हैं, पहले सब चीज़ों की इंक्रीमेंटल ईपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम प्रेफरेंस शेयर्स लेते हैं, और इनकी जो इंक्रीमेंटल अर्निंग्स हैं वो देखेंगे। तो बेसिकली 1,000,000 7% कन्वर्टेबल हैं और ₹10 ईच है, तो 700,000 के ये जो है इस पर प्रेफरेंस डिविडेंड बनता है, क्योंकि 1,000,000 इंटू ₹10 उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, और 7% जो उस पर डिविडेंड है वो आप लेंगे तो 700,000 इसका डिविडेंड बन जाएगा। तो ये हमारी अर्निंग्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमें ये डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। दूसरा ये कि जो ये शेयर्स में कन्वर्ट होने, तो हर 10 प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट 3 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू होने, तो 1,000,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 3, तो 300,000 जो है ऑर्डिनरी शेयर्स इशू होंगे। तो 700,000 की इंक्रीमेंटल अर्निंग, इंक्रीमेंटल शेयर्स 300,000 के, तो इसकी इंक्रीमेंटल ईपीएस बनती है 2.33। नेक्स्ट हम चलते हैं बॉन्ड की तरफ। तो हमारे पास जो बॉन्ड हैं ये ₹100 का एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड्स को लेते हैं और इनकी भी इंक्रीमेंटल अर्निंग ले लेते हैं। तो 500,000 इंटू 100 5 मिलियन के बॉन्ड्स बन जाएंगे, 4% इंटरेस्ट रेट। लेकिन हमें क्योंकि टैक्स रेट भी गिवन है 30% का, तो नेट ऑफ टैक्स हमने लिया 70%। 140,000 का नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट में सेविंग होगी, जो कि हमारी अर्निंग के अंदर इंक्रीज आ जाएगा। और अगर इनकी कन्वर्जन की बात करें तो हर ₹100 के अगेंस्ट 20 न्यू शेयर इशू होंगे। तो फॉर ₹100 20 शेयर इशू होंगे, तो 1,000,000 शेयर इशू होने, तो इस बेसिस पर इसकी इंक्रीमेंटल ईपीएस आ जाएगी 0.14। अब हम देख सकते हैं कि जो सबसे कम ईपीएस है वो ऑप्शंस की है, इसलिए इसका रैंक होगा 1। उसके बाद जो बाकी दो बच जाते हैं उनमें से लो ईपीएस जो है वो है कन्वर्टेबल बॉन्ड की, तो उसका रैंक होगा 2, और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का रैंक होगा 3। तो ये रैंकिंग हमने इस बेसिस पर की कि इनमें सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव कौन है, और कैसे पता चलता है सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव कौन है? जिसकी जितनी ज्यादा इंक्रीमेंटल ईपीएस कम होगी वो उतना ज्यादा डाइल्यूटिव होगा, क्योंकि उसकी वजह से उतना ही ईपीएस के अंदर कम इजाफा होगा, बल्कि कमी होगी डाइल्यूशन की वजह से। तो अब हम सबसे पहले रैंक 1 को लेते हैं, यानी ऑप्शंस को। तो इसकी जो अर्निंग्स हैं 0 की, शेयर्स जो हैं 150,000 की, ये ऐड कर देते हैं, और इसके बाद हम जब डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करेंगे अर्निंग 6 मिलियन की रहेंगी, शेयर्स बढ़कर 2,150,000 के हो जाएंगे, तो हमारी डाइल्यूटिव ईपीएस आ जाएगी 2.79। यहाँ पर इम्पैक्ट हम देख रहे हैं क्योंकि ये बेसिक ईपीएस से कम हुई, तो ये डाइल्यूटिव है। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, अब रैंक नंबर 2 को देखते हैं। तो इसमें हमारे पास बॉन्ड्स में 140,000 की इंक्रीमेंटल अर्निंग है, 1 मिलियन के शेयर्स हैं, ऐड कर देते हैं, तो अर्निंग्स हो जाएंगी 6,140,000 की, और शेयर्स जो हो जाएंगे वो 3,150,000 हो जाएंगे। 2.15 मिलियन पहले थे, 1 मिलियन और आ गए। तो हमारे पास जो अब ईपीएस कैलकुलेट होगी इस बेसिस पर वो बनती है 1.94। तो अब मजीद ईपीएस हम देख रहे हैं कि कम हो गई, तो ये भी डाइल्यूटिव है। अब रैंक 3 की तरफ चलते हैं। अब रैंक 3 वैसे अगर आप देखें तो 2.33 है, और ये इंडिविजुअली डाइल्यूटिव है क्योंकि ये 3 से कम है। लेकिन अब जब हम इसे रैंक वाइज इंक्लूड करेंगे, 700,000 की अर्निंग में इजाफा होगा और 300,000 का शेयर्स में इजाफा होगा, तो उसके बाद टोटल्स कर लेते हैं 6,840,000 एंड 3,450,000। तो अब अगर हम ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आ रही है 1.98, और ये 1.98 1.94 से ज़्यादा है तो ये हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एंटी डाइल्यूटिव है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि हमें बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है, तो हमारी बेसिक ईपीएस जो है दैट इज 3।
और हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस है 1.94। सो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो डाइल्यूटिव कंसीडर नहीं होंगे रैंकिंग के परस्पेक्टिव से। तो ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन का ये कॉन्सेप्ट जरा देखें कि अगर आपने इन आइटम्स को अलग अलग कंसीडर किया होता तो अलग अलग सारे के सारे ही डाइल्यूटिव थे, लेकिन रैंक वाइज अगर आप इनकी डाइल्यूशन को कंसीडर करें तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो डाइल्यूटिव नहीं है और उनको हमें डिसरिगार्ड करना होगा। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ईपीएस डिस्क्लोज की जाएगी एज डाइल्यूटेड ईपीएस, दैट वुड बी 1.94 एंड नॉट 1.98। So that's all for today. Have a good day.